काहे का कद्दू के भी गौतम गंभीर हुए तुम? गौतम गंभीर तो तुम तभी हो पाओगे ना जब तुम ये कहोगे कि आई एम सेम कोच जिसने एशिया कप जीता, आई एम सेम कोच हु डिड वेल इन इंग्लैंड, आई एम सेम कोच जिसके अंडर चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। अगर तुम ये वाले गौतम गंभीर हो कि अपनी गलती मान लो और विराट कोहली की कदर कर लो, तो गधी की लीद गौतम गंभीर हो तुम। उसके बाद गौतम गंभीर नहीं हो तुम, सॉरी। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अगर तुम गौतम गंभीर काहे कि गौतम गंभीर हो, अगर तुम ये बात मान लो। बहुत लोगों को लगता है कि शुभमन गिल पे और मतलब ये जो हुआ है ना डिसीजन, इस पे गौतम ने और अजीत अगरकर ने अपनी गलती मान लिया, घंटा गलती मानी। वो तो अभी भी चाहते थे, वो बाकी के सेलेक्टर अकड़ गए। अगर ऐसा होता तो साकिया साहब नहीं आते टीम अनाउंस करने, वो अजीत अगरकर से वो वाला हक भी छीन लिया। कह रहे हट हट उधर बैठ दो। क्यों? इसका कुछ नहीं पता लगे पेपर पे कुछ और रखा है, फिर भी शुभमन गिल बोल के आ जाए वहां पे, तो वो वाली चीज चल रही भाई। तो बाटली भाई का एज कोच इंग्लैंड टीम का बनने का नहीं बनने का ये सच था। सही तरीके से हेडलाइन लगाया करो रे लड़को, गलत हेडलाइन लगा देते हो यार भाई। यार मेरी खुद फट के 274 हो गई थी। मैंने कहा यार भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है यार। देखो यहां साफ साफ लिखा गया है, मैं अपनी ऑडियंस को, कार्यकर्ताओं को भटकाता नहीं है। रवि शास्त्री आइडेंटिफाइड एज नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड किया गया है भाई। हाँ, ऐसा बनने के लिए तैयार नहीं है और मुझे नहीं लगता बाटली भाई बनेंगे, क्योंकि बाटली भाई क्यों बनेंगे यार? बाटली भाई ऐसे बैन के टिकट को ऐसे लालच वालच में थोड़ी जाएंगे कि बैन का टिकट ऐसे खुलेआम पी रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता भाई लोगों। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, बहुत बड़ा मुद्दा है भाई लोगों आगे। ईशान और संजू वाला तो आएगा अभी मुद्दा। श्रेयस अय्यर के बारे में एक बहुत अच्छी खबर आ रही है भाई लोगों। सबसे पहले मैं वो खबर आप लोगों को पढ़ा देना चाहता हूं कि क्या खबर आ रही है। श्रेयस अय्यर is likely to be available for the later stage of the विजय हजारे ट्रॉफी। मतलब बहुत सारे प्लेयर ये शुरू वाले मैचेस खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं जो बाद वाले भी खेलेंगे भाई। तो ये वाली कहानी अभी है। बाकी ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि वाइस कैप्टन भी है भाई इंडिया का श्रेयस अय्यर, और कैप्टन आपको पता ही है ओडीआई का शुभमन गिल है अभी तो मतलब इस फॉर्मेट में तो कैप्टन है। द न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज विल बी टच एंड गो फॉर द इंडियन वाइस कैप्टन। अब यार टच एंड गो का सिस्टम ये चल रहा है कि देखो भाई जल्दबाजी तो करनी नहीं चाहिए है, क्योंकि देखो हमारे पास ले दे के एक ही सरपंच है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। भाई चोट बहुत गंदी लग गई थी, सब लोगों को पता है। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा ओडीआई, आखिरी ओडीआई खेलते हुए कैच पकड़ रहा था, किसकी, एलेक्स कैरी की थी, किसकी थी, तो वो कैच पकड़ते हुए भाई इंजरी हो गई थी, जान पे बनाई थी। हालत आप देख सकते हो उस टाइम पे क्या हो गया था, बट अभी फाइनली मामला ठीक हो गया है, इंजरी ठीक हो चुकी है। बट अभी मैच फिटनेस क्या है क्या नहीं है वो अभी साबित करना है। अब इसमें दिक्कत एक हो रखी है कि स्क्वाड को तो अनाउंस करना ही होगा, कितना आज 25 दिसंबर हो गई है आज, तो स्क्वाड तो अनाउंस यार हो जाएगा, है अभी तो ठीक है दिन, तो अभी तो है अभी मुझे, लेकिन चांस लग रहा है कि आ जाएगा श्रेयस अय्यर, अब शायद ऐसा लग रहा है भाई। मैंने देखा, एक वीडियो देखा मैंने बल्लेबाजी करते हुए, हाँ बढ़िया टांग उठा के मारा है एक तो, बहुत अच्छा, मतलब उस हिसाब से आ जाएगा श्रेयस अय्यर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना चाहिए, मुझे लग रहा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा। जितने भी पीले वाले हैं मैं उनको बता दूं, ऋतुराज गायकवाड़ जितने फैन हैं यहाँ पे है, मेरे संतरी टोपी, मेरे पीले कपड़े, मेरे महेंद्र भाई का जो आदमी है ऋतुराज गायकवाड़, भाई उसके लिए सेम इक्वेशन है। देखो उसके लिए और शुभ अपना ये यशस्वी जायसवाल, दोनों के लिए सेम सिचुएशन है ब्रो। देखो वो दोनों इस वजह से खेले थे, अब मैं थोड़ा सा अजीत अगरकर साउंड कर रहा हूंगा तुम लोगों को, बट हकीकत यही है। देखिए वो तो इसलिए खेल रहे थे क्योंकि हमारे पास गिल और श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं थे। तो अब क्योंकि हमारे पास गिल अवेलेबल है तो इस वजह से यशस्वी जायसवाल भाई बैकअप ओपनर रहेगा ओडीआईज में, क्योंकि अभी अगर अय्यर की वापसी होती है तो जाहिर सी बात है फिर ऋतुराज गायकवाड़ को अपना ओरिजिनल काम ही करना पड़ेगा। मतलब ये हंस रहा है पप्पू हरामी,
भाई मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं, ये पप्पू हरामी हंस रहा है जैसे ये मैनेजर है भाई, इसको नौकरी से निकालना पड़ेगा भाई। मैंने जैसे ही कहा उसको अपना ओरिजिनल काम करना पड़ेगा। ये देख लो क्या कर रहा है यहां पे। ओरिजिनल काम क्या भाई? ये बोतल उठा रहा है, देख लो पानी की। सोचा था सीरियस होके बात करूंगा पहला आधा घंटा। तो भाई लोगों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल हो जाता है तो उसके बाद जो ऋतुराज गायकवाड़ है, उन्होंने देखिए पिछली सीरीज में एक शतक भी बनाया था। एक मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई, एक मैच में उनका बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया। तो क्योंकि अब श्रेयस अय्यर अगर वापसी कर रहा है तो नंबर तो उतने ही हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं वहां पे। मतलब नंबर 11 ही तक आप खिला सकते हो। तो जो 4 नंबर की जगह है वहां पे अय्यर अगर वापस आ जाता है तो ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड में रखा जाएगा अपने ओरिजिनल काम के लिए, जिसके लिए लाए थे पहले। ठीक है, जैसे कि हम बैकअप के लिए लाए थे भाई लोगों, बैकअप ओपनर के लिए भी लाए थे। आप उसको मिडिल ऑर्डर के लिए भी, बैकअप के लिए रख सकते हो। तो दोनों जगह वो काम कर सकता है। ओरिजिनल काम से मेरा मतलब ये था कहने का। लेकिन भाई लोगों, कुछ शरारती तत्व जो होते हैं समाज में, वो इसी तरीके से एक शरीफ, बहुत ही मायूस, बहुत ही मासूम और बहुत ही इनोसेंट आदमी जब बात करता है तो इस तरीके से शरारती तत्व जो हैं वो आके बीच में भाई माहौल खराब करते हैं उस तरीके से। तो ये रहेगा भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ का। मुझे लगा सवाल कहीं आप लोगों के दिल में ना आ जाए, इस करके मैंने कहा खुद ही बता देता हूं मैं, ये वाली बात कर लूँ। इंट्रो देख लिया भाई लोगों, आप लोगों ने इंट्रो देख लिया? नहीं देखा जाके देख लेना। कौन खेलेगा भाई लोगों 11 में? ईशान किशन या फिर संजू सैमसन या फिर दोनों? और अगर दोनों खेलेंगे तो फिर किसको तोड़ा जाएगा? और जिसको तोड़ा जाएगा क्या उसको सही तोड़ा जाएगा? और अगर ईशान और संजू दोनों